नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस, आप लोगों की धनु राशि कि आप लोगों का नवंबर का महीना कैसा जाएगा। आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी आपको देना चाहूँगी। 15 नवंबर से मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप एनरोल करा सकते हैं। टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो भी सेम नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं। सबसे पहले धनु राशि, आप लोग की एनर्जीज जो हैं वो नवंबर के महीने में मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं, चलिए देख लेते हैं। फॉर सेजिटेरियस, आप लोगों की नवंबर मंथ की एनर्जी सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आ रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ऑल राइट। सेकेंड कार्ड आ रहा है गॉडेस ऑफ द मून, अमेजिंग। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है सिक्स आर्कएंजल मेट्रॉन। ओके, धनु राशि मुझे आपके लिए गुरु प्रधान राशि है ना। आप लोग के जो आप ये रीडिंग सा सन मून नाम राशि, सन राइजिंग, मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते रहते हैं। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, और हमारी चाहे सनशाइन हो, मून शाइन हो, नाम राशि, उसका प्रभाव हमारी लाइफ में होता है, तो हम ये सारी एनर्जीज कैरी करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। आपकी एक ट्रैवल दिख रही है जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे बहुत लोग तो ऐसा दिख रहा है कि ये महीने में ऐसा एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आप शांतिपूर्वक बैठ के मेडिटेट करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे। ये ध्यान लगाने से आपकी एक हीलिंग पावर्स बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप खुद ऑकल्ट में हैं या कोई भी इस तरीके का काम है, तो ये महीना आपके लिए ना बहुत आपकी पावर्स को, आपकी ऊर्जा को बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एक यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन दिख रहा है, एंजल्स नंबर का बार बार दिखाई देना, एक सिंक्रोनिसिटी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। एक हीलिंग एनर्जीज आपकी बढ़ रही हैं कि लोग अगर आपके पास आके भी बैठे तो वो महसूस करेंगे कि आप कहीं ना कहीं वो हील हो रहे हैं आपसे। आप जहाँ भी बैठ जाएंगे वहाँ आपके आपके आसपास शांति महसूस होगी। एक ये आपका ऑरा ही बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। जहाँ पे आप जहाँ बैठेंगे वहाँ लोग बहुत शांत महसूस करेंगे। आप खुद बहुत अच्छे एक हीलर बन रहे हैं। और एक आपका मेडिटेशन वाला तो सीन दिख रहा है, और साथ में आप लोग कहीं पहाड़ों में, कहीं पे भी एक शॉर्ट ट्रैवल पे जा सकते हैं जहाँ पे आप आराम करेंगे और आपके बॉडी को डिटॉक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिलैक्सेशन पॉइंट मुझे आपका दिखाई दे रहा है लाइफ में आता हुआ। तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं एक अलाइन हो रही है डिवाइन पावर से। एक सिंक्रोनिसिटीज का दिखना, एंजल्स नंबर का दिखना, किसी चीज़ का बार बार दिखना, ये चीज़ें हैं। तो ये अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ। और अगर मैं बात करूँ सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन की, तो सिक्स चक्रा हमारा ये यहाँ पे हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, ठीक है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पे हमारी यहाँ से जब ये जो चक्र हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारा ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साइकिक एबिलिटीज़ हमारी कहीं ना कहीं अनलॉक होनी शुरू हो जाती है कि हमें चीज़ें ना होने से पहले महसूस होने लगती हैं। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। हमें कहीं ना कहीं से वो एक भाव अंदर से आना शुरू हो जाता है। हमारी आत्मा हमें बोलने लगती है, इंट्यूशन आने लगती है। तो ये जो महीना है वहाँ दिखता है मुझे कि आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर आपकी बहुत बढ़ रही है। और इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन के आगे ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं मानती हूँ कि फेल हो जाती हैं। आप अगर अपने अंतर मन की सुनने लगते हैं ना, आपको वो महसूस, और ये हर इंसान के साथ है, आप हर इंसान की इंट्यूशन होती है, बस उसको पहचानना होता है, अपने अंदर झांकना होता है। तो ये महीना वैसा है जहाँ पे आप एक मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आप खुद इस ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, गुरु प्रधान हो तो वैसे भी इसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों का दिखता है करियर। चलिए आगे देखते हैं और आपके लिए क्या दिख रहा है नवंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय फॉर सेजिटेरियस, आपके नवंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है।
चलिए, फर्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है नो पीस लाइक होम, टू बी फेयर, मैसेज इन अ बॉटल, टिकटॉक, नॉट फॉर यू, बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस आप लोगों के लिए एक मैसेज जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये महीना थोड़ा सा भाग दौड़ वाला हो सकता है, कि आपको ट्रैवल करना पड़े, और जब आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यार जो सुकून अपने खुद के घर में है वो कहीं भी नहीं है। तो एक ये आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो हमें एक शांति, एक जो पीस हमें जो घर पे मिलता है वो कहीं पे भी नहीं है। तो आप एक ऐसे भाव में जाएंगे जहाँ पे आप एक सुकून घर पे पाने की कोशिश करेंगे। आपको इस महीने फेयर रहना है, सही चीज़ों का साथ देना है, गलत चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना, चाहे वो आपके फैमिली में ही क्यों ना हो। आप फेयर रहिए, सही का साथ दीजिएगा। ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप दुविधा में फंसेंगे, ऐसी परिस्थिति में फंसेंगे जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसके साइड हैं। तो आपको सही का साथ देना है, कभी कुछ गलत नहीं करना है, फेयर रहना है। और आपकी तरफ कोई एक मैसेज आ रहा है, आपको कुछ पता लगेगा इस महीने। कोई आप किसी के मैसेज का अगर वेट कर रहे थे, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, कुछ प्रस्ताव का अगर वेट कर रहे थे, तो ये वाली चीज़ मुझे इस महीने दिखाई दे रही कि कुछ आपको कोई मैसेज मिलेगा कहीं ना कहीं से, कोई मेल फैक्स वगैरह ये आ सकता है। आपको पेशेंस रखने का टाइम है, ये पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से इस महीने चली जाएंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए नहीं बनी है, जो आपके लिए परमानेंट नहीं थी, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी। आपके जीवन से बहुत सारे ऐसे दरवाजे बंद होंगे। और एक चीज़ का ना और ध्यान रखिएगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं, तो आप नज़रें खोल के रखिएगा और पेशेंटली उन चीज़ों को एनालाइज करके, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के उनको लीजिएगा। और कुछ ना कुछ आपके जीवन से जाएगा जो आपके लिए नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी एक चल रहा था, कोई भी गेम आपके जीवन में, कोई भी सिचुएशन अगर चल रही थी, तो ऑफ कोर्स उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ चली जाएगी जो आपके लिए नहीं है, आपके सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। तो उसको जाने दीजिएगा बहुत आराम से। आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और सही वक्त का वेट करना है चीज़ों के होने का। डिवाइन टाइमिंग आने पे सारी चीज़ें अपने समय पे हो जाएंगी। ठीक है, और फेयर रहिएगा, जस्टिस लवर रहिएगा, गलत का साथ नहीं दीजिएगा। ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने के लिए। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर में और कौन सी घटनाएं घट सकती हैं फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि। आपके नवंबर में और क्या होने के चांसेस हैं फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड आ रहा है पीस कीपर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। ओके, यहाँ पे आपको ना शांति बनाने का काम करना है। ये महीना होगा जहाँ पे आपको पीस मेकर बनना है। ऐसी चीज़ों को जाने दीजिएगा जो ठीक नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे जीवन में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत क्योस, एक शोर क्रिएट करने का काम करती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या स्टेप लेंगे जिससे कि हमारी लाइफ में एक सुकून आ सके। तो हम अपने जीवन से ऐसी चीज़ों पे पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमारे जीवन में शोर मचाने का काम करती हैं, जो हमारे जीवन में सुकून को भंग करने का काम करती हैं। तो ये वक्त ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति, ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसा कौन सा इंसान है जो हमारे मेंटल पीस को भंग करने का काम कर रहा है। तो वो सिचुएशन, उस इंसान को कहीं ना कहीं अपने जीवन से बाहर निकाल देना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और ये करना चाहिए।
और ऐसी चीज़ों को लाइफ से रिमूव कर देना, जो आपको परेशान कर रही है वो हटा दीजिए। अब वो चाहे आपकी स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, इंसान हो, जो बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, तो उसको हटा दीजिए। कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है जो बार बार ख़राब हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए। आप हटाएंगे तो आपके जीवन में एक पीस, एक शांति आ जाएगी। ये आपके लिए मैसेज दिख रहे हैं। नेक्स्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगता है, कुछ भी होता है, आपको अपने स्टैंड, अपने 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 बातों पे अड़िग रहना है। मतलब ये महीना है जहाँ पे आप अपनी बातों पे अड़िग रहिए, डटे रहिए कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, या जो आपने फैसला लिया है कि नहीं इस चीज़ को जीवन से हटा के रहना है, भेजना है, तो अड़िग रहिए। अगर आपने माना है कि मुझे पेशेंस रखना है तो अड़िग रहिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है या ये चीज़ फेयर है, उसी चीज़ पे अड़िग रहिए। क्योंकि बोले ना, टू बी फेयर, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और आपने बोला है कि नहीं मुझे पता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये ठीक है, तो अपने फैसले पे बरकरार रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। नेक्स्ट मुझे आपके साथ और क्या दिखाई दे रहा है, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको ना थोड़ा सा बड़े नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए किस तरीके से रिजल्ट देगी या किस तरीके से रहेगा। तो किसी भी चीज़ का ना वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू लेके देखिए। अभी वो क्या आपको रिजल्ट दे रहा है ये नहीं, आगे चल के वो आपको कितना फ़ायदा करेगा ये सोचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान लगाना है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए नवंबर के महीने में। साथ में दिख रहा है बी डिवोटेड एंड कमिटेड, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम हो या कुछ भी हो, आप जो भी काम करते हैं आप अपने काम के प्रति डिवोटेड रहिए, समर्पित रहिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च करिए, उसके बारे में जानिए और अच्छे से काम करिए। तो ये है, आप एक तो पूरा समअप करके यही आ रहा है कि आपको सही रहना है, राइट डिसीजंस लेने हैं, राइट लोगों का साथ देना है, अपनी सच्चाई पे स्टैंड करना है। ऐसी चीज़ें हटा दो जो दुख देती हैं, जो क्योस करती हैं, दिमाग में अशांति फैलाती हैं, इन चीज़ों को हटाना है। पढ़ाई करिए, नॉलेज गेन करिए, विद्या गेन करने का समय है। तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने में। चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके नवंबर के महीने में फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि। आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर सैजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट की चीज़ों को लेके ओवर थिंक करना, बहुत सोच विचार करना, सोचते रहना, एक ओवर थिंकिंग वाला फेज़ आएगा जहाँ पे बोला जा रहा है अपने दिमाग को शांत करिए। ऐसी कोई भी सोच, ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपके शांति को डिस्टर्ब करती है, तो आप उस चीज़ को निकालिए। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से। और ये महीना है जहाँ पे आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा। अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ म्यूज़िक सुनो, कुछ साधना करो, ये बहुत ज़रूरी है इस महीने आपके लिए। ठीक है, और साथ में दिख रहा है टावर मूवमेंट, अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना, ये दिख रहा है। अचानक से कुछ एक शॉकिंग मोमेंट आ सकता है इस महीने, आपको कोई झटका लग सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, कुछ हिलने वाला है। और यहाँ पे टावर विद सैटर्न दिख रहा है कि ये इस आध्यात्मिक स्तर पे आप एक अवेकनिंग होगी आपकी। और आपके साथ ना यहाँ पे साथ में एक चीज़ और दिख रही है कि बहुत हिम्मत बनाने की ज़रूरत है। ये महीना है जहाँ पे आपको एक झटका लगेगा, आपकी लाइफ से कोई चीज़ जब जाएगी तो आपको एक वो खालीपन, एक झटका सा लग सकता है, अचानक से कोई चीज़ होना। एक्सीडेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपकी ग्रे कलर की कार है आप, या कोई भी व्हीकल है जो ग्रे कलर का है, तो आप उसमें एक पीला कपड़ा बांधिए, क्योंकि वो राहु का कलर है, अचानक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, तो गुरु उसको संभाल सकते हैं। तो आप पीले रंग के कपड़े को बांधिएगा। और दूसरी चीज़ है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ध्यान रखिएगा, एक एक्सीडेंट होने की समस्या दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग दिख रही है, एक अचानक से किसी चीज़ से हिल जाना, एक ये परिस्थिति आएगी, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं भगवान के करीब लेके जाएगी।
और आपको बहुत एक हिम्मत बना के रखने की ज़रूरत है इस महीने। यहीं से आपकी इंट्यूशन पावर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बिजी रहेंगे अपने काम में, ये दिख रहा है, एक बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई एक ना स्किल डेवलप कर रहे हैं आप, मुझे ये महीना दिख रहा है जहाँ पे आप किसी एक काम में बहुत परफेक्शनिस्ट हैं और आप उस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं और चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बहुत बिजी हैं किसी ना किसी एक चीज़ में, टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। नाइट ऑफ वेंट्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट से कोई पर्सन भी वापस आ सकते हैं जो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। किसी इंसान की रिटर्निंग भी दिखाई दे रही है पास्ट की, ये चीज़ भी है। एक पैशनेट करियर आपका दिखाई दे रहा है और साथ में आप ना कभी कभी ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे आपका रूल्स ब्रेक करने का मन करेगा, रूल्स के अगेंस्ट जाके इन एंड आउट, जैसे होता है ना इंसान को अचानक से एक इम्पल्स आता है कोई चीज़ करने का, ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आप रूल्स को ब्रेक करें और ब्रेक करके आप आगे बढ़ें और ये मन भी करेगा। और साथ में यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रैवल दिखाई दे रही है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो भी आप अपने जीवन में सोचेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा और लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने करियर के किसी एक मुकाम पे तो हैं, लेकिन अभी आपको और आगे का सोचना है, तो उसके लिए एक पैशनेट एनर्जी आपकी दिख रही है कि होएगी। कुछ लोगों का यहाँ अलगाव, एक सेपरेशन हो सकता है और पास्ट के इंसान का रिटर्निंग भी दिख रहा है साथ में पैरेलली, अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर मंथ ऑफ 9 ऑफ वेंट्स। डरे हुए हो, सर में दर्द है, सेम चीज़ आपका ये मंथ है थोड़ा सा भगवान के नज़दीक जाने का। और कुछ तो होगा आपके साथ जहाँ पे आप भगवान के बहुत नज़दीक जाएंगे, अवेकनिंग होगी, एक अचानक से कुछ महसूस होगा हायर पावर के साथ। और प्लानिंग करिए आगे के बारे में, बहुत सोचिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो एक ये बिज़ी एनर्जी है, बट ये थोड़ा उथल पुथल वाला महीना है आपका। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो यहाँ पे उथल पुथल आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। पेशेंस रखना है, ये महीना आपको पेशेंस रखना सिखाएगा। और थोड़ा सा रेस्ट करिएगा, काम बहुत कर रहे हैं तो कहीं ट्रैवल पे जाइए, रेस्ट करिए। कोई वीज़ा का काम है आपका, कोई PR का काम है आपका, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा लंबी यात्रा करने का। और आपको फिर बाद में फील होगा यार घर ही ठीक है, क्यों ही चला गया मैं। ठीक है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। किसी के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं ना, पास्ट पर्सन ज़रूर आएंगे। चलिए आपका एक सेकेंड, एक कार्ड गिरा है, उठा लेते हैं उसको। ओके, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, एक ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में वापस आना जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। स्पिरिचुअल रिलेशन होगा आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जा रहा है, आपको आध्यात्मिक बना रहा है कहीं ना कहीं। ये पार्टनरशिप ही ऐसा है जहाँ पे साथ में आने पे और एक सेपरेशन जब होता है तो हम आध्यात्मिक बनने शुरू होते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है आपका जो आपको एक स्पिरिचुअल बना रहा है, स्पिरिचुअलिटी में लेके जा रहा है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है स्पिरिचुअल करियर। ऑफ कोर्स मैंने बोला था आप किसी कोर्स में एनरोल कराना, खुद टैरो कार्ड रीडर बनना, रेकी हीलर बनना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप इस फील्ड में आप आना चाहेंगे, इस करियर में आप जॉब के साथ ये भी करना चाहेंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। आप काफ़ी बिजी भी दिख रहे हैं, एक किसी एक फील्ड में आप अपने आप को एक कहते हैं ना, एक फील्ड में अपने आप को मजबूत करना, ये चीज़ दिख रही है। रिलेशनशिप चेंज, रिश्ता आपका बदलने वाला है। सिर्फ दोस्ती तक था तो पार्टनरशिप में जाएगा, रिश्ते बदलेंगे आपके आसपास, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। रिश्ते बदलेंगे आपके। और क्या दिखाई दे रहा है, रीबर्थ। ये मंथ ना आपकी न्यू बिगनिंग है, आप ना एक अलग पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये मंथ सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको सम अप करके बताऊँ ना, ये एक शॉकिंग मंथ होने वाला है आपका, जहाँ पे आप आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत एक ना पुश आएगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे खुद एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी, एक सेवा भाव, भगवान के साथ कनेक्शन, आध्यात्मिक चीज़ें, ये चीज़ें बहुत होंगी ये। और ये एक किसी पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है या किसी के आने की वजह से, सेपरेशन की वजह से है।
शांति बना के रखिएगा। एक ट्रैवल है, किसी से मुलाकात भी आपकी हो सकती है, ये चीज़ें भी हैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस का फल मिलेगा, सब्र रखिएगा। और एक पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी सेम सिचुएशन है कि आप बहुत बिजी हैं अपने किसी किसी एक फील्ड में अपने आप को आप परफेक्शनिस्ट बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें भी आएंगी आपकी लाइफ में। और ये शनि का प्रभाव दिख रहा है कि कोई शनि की दशा, अंतर्दशा, प्राण दशा है जो आपको इस फील्ड में लेके जा रही है। मिस्टीरियस फील्ड होती है इसको हम, यही चीज़ कहते हैं, रहस्यमय फील्ड होती है। आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। सेजिटेरियस, धनु राशि, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? वेरी सून, आने वाले टाइम में क्लियरली डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए अपने रिश्ते से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। एक केमिस्ट्री दोबारा से रिक्रिएट हो रही है आप लोगों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ रहा है रिलेशनशिप में। और एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अभी तक जो आपकी रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो था कि कोर डिपेंडेंसी थी, कि एक दूसरे पर डिपेंड होना। वो चीज़ से बाहर निकलिए तो ज़्यादा अच्छे से रिश्ता बढ़ेगा। अनरिक्वायर्ड लव, जिस चीज़ की ऐसा रिश्ता जिसकी अब लाइफ में ज़रूरत नहीं, उसमें प्यार नहीं, उसको जाने दीजिए। और कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन बढ़ेगा किसी सोलमेट पार्टनर की तरफ, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद है मेक द एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स करना चाहिए अपने इस रिश्ते के लिए, और दिल से दिल कनेक्ट करो, बात करो, रिश्ते को हील करने की कोशिश करो। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये मंथ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, एक बहुत ही गहरा झटका लगेगा आपको जहाँ से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी डेफिनेटली। चलिए, आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं इस महीने। आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस? सेजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड है वरी। किसी भी चीज़ की ना चिंता मत करना, क्योंकि चिंता आप करोगे, ओवर थिंक करोगे, वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। आप चिंता मत करिएगा। आप एक नए पर्सन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहे हैं। आप जो अभी हैं वो नवंबर के एंड तक नहीं होंगे, ये मुझे 100% ऐसा महसूस हो रहा है। आप बदलेंगे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप चेंज होंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनना आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। जब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं इस रिश्ते में बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, एक इंडिसीजन की चीज़ आएगी, वो इंट्यूशन से ठीक हो जाएगी। साथ में अकेलापन जो आपको महसूस होगा ना इस महीने, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। भगवान जी कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। और ये मानो कि आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, भगवान आपके साथ हैं। और ये महसूस आपको हो जाएगा इस महीने कि एक हायर पावर आपसे जुड़ी हुई है। और अकेलेपन में ही जब हम जाते हैं तो हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और सरेंडर कर दो गॉड को। ये महीना है जहाँ पे आपको गॉड को सरेंडर करना है। तो यहाँ पे ना एक नई शुरुआत है, एज अ न्यू पर्सन आप चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ से बहुत सारी ना कार्मिक चीज़ें रिलीज़ होंगी। और जब हमारी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जहाँ पे हम टूटते हैं, बिखरते हैं, बहुत कार्मिक चीज़ें होती है हमारे साथ, फिर हम कुछ सीखते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ना एक्सपीरियंसेस हमें लेने होते हैं, और ये रिलेशनशिप्स के थ्रू हमें काफ़ी कुछ जानने को और इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, ये एक पार्ट है लाइफ का जहाँ पे आप भगवान के नज़दीक जा रहे हैं। और जब हम भगवान के नज़दीक जाते हैं तो पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो ये जो पीड़ा आपको मिल रही है ना, ये आपको भगवान के नज़दीक भेजने के लिए मिल रही है। तो आप इसको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और यही सेम पीड़ा मैंने अपने जीवन में महसूस करी थी जब मैं भगवान के बहुत करीब गई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जो मेरा ये जो मेरा आध्यात्मिक यात्रा जो रही है, उसे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पीड़ा को महसूस किया है। ऐसे दुख को महसूस किया है जिसने मुझे इवॉल्व किया, जिस चीज़ ने मुझे भगवान के करीब भेजा। कहीं ना कहीं मैं काम तो कर रही थी, चाहे वो यूट्यूब हो या मैं क्लाइंट्स को डील कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हुई थी जब ये काम शुरू हुआ। मेरा भी लास्ट 1 साल ही हुआ है मुझे इस फील्ड में। तो मैंने ना बहुत पीड़ा महसूस करी है, और मैंने जितना दुख देखा उतना मैं भगवान के नज़दीक पहुंची हूँ। तो जब हमारे जीवन में बहुत दुख आ रहा होता है ना, तो ये एक इशारा होता है कि आप भगवान के करीब जा रहे हैं, आपकी यात्रा शुरू हो गई है।
मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ, हायर पावर्स की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की को ओपन करने की तरफ, गॉड गिफ्टेड पावर्स को अनलॉक करने की तरफ, एक नए डायरेक्शन में बढ़ने की तरफ, कर्मास को क्लीन करने की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही मिलती हैं। जब हम स्पिरिचुअल में, जब हम इन चीज़ों में बढ़ते हैं ना, तो हमारी बहुत क्लिनजिंग होती है। तो पीड़ा हमें महसूस करना होता है, पीड़ा ही हमें वहाँ पहुँचाएगा। अदरवाइज़ हमें दुख नहीं होगा तो हम भोग विलास में, इस मोह माया वाले जीवन में, भ्रम जाल में फंसे रहेंगे। तो ये अकेलापन, ये एकाकीपन हमें दिया ही इसलिए जाता है कि हम उस परमात्मा के करीब पहुँचें, एक परिभाषा लिखें कि परमात्मा क्या है, तो वो आपके साथ होगा। तो आप लोग स्पेशल हो, तो घबराना मत। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।